कबीरदास जी के 28 प्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदू मुस्लिम का भेदभाव के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सुनिएगा दोस्तों, आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कबीर साहब के हिंदू मुस्लिम को चेताने और नारी सम्मान के प्रसिद्ध 28 प्रिय दोहे अर्थ सहित हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। कबीर के दोहे हिंदू व मुसलमानों व हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्म की प्रभु प्रेमी आत्माएं विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का पालन करती हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के अनुसार वो जिस भगवान अल्लाह का कहते हैं कि मैंने यह शरीर आत्माओं को परमात्मा के बारे में जानने और मुक्त करने के लिए प्राप्त किया है। कबीर जी वास्तव में सर्वोच्च ईश्वर हैं, जो एक संत के रूप में प्रकट हुए हैं। वे धर्म और जाति की बेड़ियों से ऊपर थे। कबीर साहिब जो हिंदू और मुसलमान दोनों को कहते थे कि तुम सब मेरी संतान हो। कबीर साहिब वाणी में कहते हैं कि दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। सुनिएगा दोस्तों, ये दोहे आपके जीवन का रहस्य बदल देने वाले वीडियो हैं। यदि आप छुआछूत से परेशान हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए। सुनिएगा दोस्तों। कहाँ से आया कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की। कोई सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जावे अंतर खिड़की। जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, पंडित और मौलवी इसका जवाब धर्म ग्रंथों से देते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए तो किसी सद्गुरु की मदद लो। जब तक अंतर आत्मा से परमात्मा को पाने की कसक नहीं उठेगी, तब तक जीव को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलेगा कि इस दुनिया में वो कहाँ से आया है और एक दिन शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाएगा। माला मुद्रा तिलक छापा, तीरथ बरत मेरिया भटकी। गावे बजावे लोक रिझावे, खबर नहीं अपने तन की। कबीर साहब जी कहते हैं कि माला पहनने, तिलक लगाने, व्रत रहने और तीर्थ करने से जीव का आध्यात्मिक कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जो लोग धार्मिक कथाएं सुनते हैं, भजन गाकर नाच कर लोगों को रिझाते हैं, वो भी आत्म जनता को आत्म कल्याण का उचित सन्मार्ग नहीं दिखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानी और सच्चे साधु वे हैं जो शरीर को ही मंदिर मस्जिद मानते हैं और अपने शरीर के भीतर ही परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो अपनी देह के भीतर ईश्वर का दर्शन कर लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। बिना विवेक से गीता बाँचे, चेतन को लागी नहीं चटकी। कहे कबीर सुनो भई साधो, आवागमन मेरी आप भटकी। कबीर साहब कहते हैं कि यदि हृदय में विवेक और वैराग्य का उदय नहीं हुआ है तो गीता पढ़ने से भी उसका क्या भला होगा। जब तक मन को सत्य का झटका नहीं लगेगा और हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होगी, तब तक आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। कबीर साहब फरमाते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का मूल कारण है। जब तक मन को नियंत्रित नहीं करोगे और आत्मा की अनुभूति नहीं प्राप्त करोगे, तब तक संसार में आने जाने का चक्र नहीं रुकेगा। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा की भी अनुभूति प्राप्त होती है। पात्र कुपात्र विचार कर भिक्षा, दान लो लेत नीच कर्मी सूम क्वा दान महास दुख देत। संत यानी गुरु को अपने शिष्य के अतिरिक्त दान भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। कुकर्मी तथा अधर्मी का धन बहुत दुखी करता है। कबीर मार्ग चले आधोगति, चार हाथ माही देख। पर तरिया पर धन ना चाहे, समझ धर्म के लेख। भक्त मार्ग पर चलते समय नीचे देखकर चलें। भक्त की दृष्टि चलते समय 4 हाथ यानी 6 फुट पर सामने रहनी चाहिए। धर्म कर्म के ज्ञान के विचार करके पर स्त्री तथा पर धन को देखकर दोष दृष्टि न करें। कबीर मान अपमान सम कर जाने, ताजे जगत की आस। चाह रहित संशय रहित, हर्ष शोक नहीं तास। भक्त को चाहे कोई अपमानित करे, उस पर
और ध्यान न दें, जबकि उस बुद्धि पर रहम करें और जो सम्मान करता है उस पर भी ध्यान न दें, यानी किसी के सम्मानवश होकर अपना धर्म खराब न करें। हानि लाभ का परमात्मा की देन मानकर संतोष करें। कबीर भक्ति दान किया नहीं, अब रह काश की ओट, मार पीट प्राण निकालें जा तोड़ेंगे होंठ। ना गुरु किया ना भक्ति और ना दान, ना धर्म किया, और जिसकी ओट में बचेगा यम के दूत मारपीट करके प्राण निकालेंगे और बिना विचारे चोट मारेंगे, यानी बेरहम होकर पीट पीट कर तेरे होंठ फाड़ेंगे। होंठ फोड़ना बेरहमी से पीटना अर्थात निर्दयता से मारेंगे। कबीर क्षमा समान न तप, सुख नहीं संतोष समान, कृष्ण समान नहीं व्याधि कोई, धर्म न दया समान। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि क्षमा करना बहुत बड़ा तप है, इसके समान तप नहीं है। संतोष के तुल्य कोई सुख नहीं है, किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा के समान कोई आपदा नहीं है, और दया के समान धर्म नहीं है। कबीर योग के अंग 5 है, संयम मनन एकांत, विनय त्याग नाम रटन, होय मोक्ष निश्चित। भक्ति के 4 आवश्यक पहलू हैं। संयम यानी प्रत्येक कार्य में संयम बरतना चाहिए। धन संग्रह करने में, बोलने में, खाने पीने में, विषय भोग में संयम रखें, यानी भक्त को कम बोलना चाहिए। विषय विकारों का त्याग करना चाहिए। परमात्मा का भजन तथा परमात्मा की वाणी प्रवचनों का मनन करना अनिवार्य है। ऐसे साधना तथा मर्यादा पालन करने से मोक्ष निश्चित प्राप्त होता है। कबीर राज तजना सहज है, सहज क्रिया काने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ रज तजना ये। अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती है, जैसे मान बढ़ाई ईर्ष्या। मान बढ़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों के कारण बड़प्पन यानी मान बढ़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई है, इसके अभिमान में आधा होकर उन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग करता है, स्त्री का त्याग करता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। कबीर जान बूझ साची तजय, करे झूठ से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वपन में भी ना दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा स्वप्न में भी न मिलाना इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकुंग जाकर बहुल अपूठा पाया आया। काल ब्रह्म की साधना करके साधक इंद्र का पद भी प्राप्त करता है। इंद्र स्वर्ग के राजा का पद है। इसका देवराज अर्थात देवताओं का राजा तथा सुरपति भी कहते हैं। यह सिंचाई विभाग अर्थात वर्षा मंत्रालय भी अपने अधीन रखता है। इंद्र स्वर्ग के राजा के पद पर 72 चौकड़ी अर्थात 72 चतुर्युग तक बना रहता है। ऐसे 72 चतुर्युग तक वो साधक इंद्र के पद पर स्वर्ग के राजा का सुख भोगता है। एक कल्प अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1008 चतुर्युग का होता है। 14 जीव इंद्र के पद पर रहकर अपना क्रिया पुण्य कर्म भोगते हैं। इंद्र के पद को भोगकर वे प्राणी गधे का जीवन प्राप्त करते हैं। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटना मन की आशा, त्रिभिक्षुक होकर दर दर हाणया, मिला न निर्गुण रासा। हे मानव, आप जी लें काल की कठिन से कठिन साधना की, घर त्याग कर जंगल में निवास किया, फिर गांव ना हुआ नगर में, घर घर के द्वार पर हाड़िया अर्थात गोमा भिक्षा प्राप्ति के लिए जंगल में साधना तरह साधक निकट के गांव व शहर में जाता है। एक घर से भिक्षा पूरी नहीं मिलती तो अन्य घरों से भोजन लेकर जंगल में चला जाता है। कभी कभी तो साधक एक दिन भिक्षा मांगने लाते हैं, उसी से 2-3 दिन निर्वाह करते हैं। रोटियों को पतले कपड़े, रुमाल जैसे कपड़े को छानना कहते हैं, छानने में लपेटकर वृक्ष की टहनियों में बांध देते हैं। वे रोटियां सूख जाती हैं, उनको पानी में भिगोकर नर्म करके खाते हैं और वे प्रतिदिन भिक्षा मांगने जलने में जाते हैं। समय व्यर्थ होता है तो उसकी बता करके उस समय को ब्रह्म की साधना करके बाबा जन्म छुटकारा है।
पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदों में वर्णित विधि तथा लोक वेद में घोषणा करते हैं, उनको तत्वदर्शी संत ने मिलने के कारण निर्गुण रासा अर्थात गुप्त ज्ञान जिसे कहते हैं वो नहीं मिलता। शंखो लहर मोहर में उपजे कहे नहीं, जहाँ कोई दास कबीर अचल न विनाशी सुख का सागर सोई। जिस समय में लेखक अकेला होता है वो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है, उस समय सब अपने अपने लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहाँ है। सतलोक अर्थात सनातन परम धर्म में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहाँ पर ऐसी असंख्य लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वो लहर मेरी आत्मा से हट जाती हैं तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, यह हो गया, वो हो गया, ये कहकर कि लहर कहीं जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेघर की दया उठती है और कोई कहर नहीं है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर भाव। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत कबीर दास जी की सूक्ष्म वेद समस्या समझाया। उसको संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव का काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक के सुख बताकर उस परमधाम में चलने के लिए सत्य साधना से सत्यलोक में है करने में प्रेरणा की है। मन तू चल रहे सुख के सागर अर्थात सनातन धर्म परम धाम में चल रहा है, पर शब्द अष्ट नहीं होता, इसलिए शब्द का अर्थ है अविनाशीपन से है कि वो स्थान अमर तत्व के सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का सागर आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति से की है, परंतु सहस्रानुसार साधना करके वाले सत्यदर्शी संत ने मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों में भटक रहे हैं। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे बहुल न लागे डार। कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि हे मानव शरीरधारी प्राणी, यह मानव जन्म बहुत कठिनाइता से युगों पर्यंत अर्थ प्राप्त होता है, ये बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा ये शरीर पर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गंवा। मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वो जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है, यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा पीने योग्य नहीं है। उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुण कुएं वाले नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं, परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। कबीर काया तेरी है नहीं कहाँ से हो, भक्ति कर दिल पाक से जीवन है दिल हो। बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा नहीं किस लिए किस आशा को लेकर जीवित है। न तो शरीर तेरा है, ये भी त्याग कर आएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। जिनको यह विवेक नहीं कि भक्ति बिना जीव की कहीं भी ठिकाना नहीं है तो वे नर यानी मानव नहीं हैं, वे तो पत्थर हैं, उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। कबीर नौ मन सूत उलझिया, ऋषि आए झक मार, सदगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों का लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लगा जाती। गांठ गुठीली कपड़े को कोई मोल नहीं
लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों को सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्मक ज्ञान उसी ने 9 मन यानी 360 किलो उलझे हुए सूत के समान ही, जिसको सद्गुरु अर्थात तत्वदर्शी शरीर संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, एक राम इन सबसे न्यारा, चौथा होड़ पंचावां को छावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर साहब कहते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम जो हमारे घट घट में बैठा है और वो है हमारा मन, तीसरा राम काल निरंजन नासवान 21 ब्रह्मांड का मालिक है, चौथा राम ब्रह्म पर ब्रह्म अक्षर पुरुष नासवार 7 संख्य ब्रह्मांड की मालिक है, परंतु सबसे न्यारा है पांचवा और असली राम अमर लोक का मालिक कबीर, जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ी ताकत है कि वो सृष्टि का धरता है। कबीर साहब के उस सृजनहार या राम को याद करने के लिए कहा है, क्या मांगू कुछ थिर ना रहा हूँ, देखत नयन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण की दिया न बाती। यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना है चाहता है तो यह उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण ने 1 लाख पुत्र थे और तथा 1.25 लाख पौत्र थे, वर्तमान में उसके कुल वंश में कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गए। इसलिए हे मानव, परमात्मा से यह क्या मांगता है जो अस्थाई नहीं है। यह अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा नहीं बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा है। कबीर 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे राखे मार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों को एक लग जाता है था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गुठीली कपड़े को कोई मोल नहीं होता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों को सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक सुलझते हुए सूत को कोई नहीं रहता, ना उलझे हुए सूत को सामान्य सबको सद्गुरु अर्थात संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। कबीर माया दासी संत की उदय दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जग से सर्व सुख सुविधाएं धन से होती हैं। धन शास्त्राविधि अनुसार भक्ति करने वाले संत भक्त की भक्ति को सता होने वाला, जिसको प्राप्त नहीं उद्देश्य नहीं, वो फिर भी अवश्य प्राप्त होता है। जैसे उससे गेहूं की फसल बोई तो उसका उद्देश्य गेहूं का अन्न प्राप्त करता है, परंतु विष अर्थात चारा विष अवश्य प्राप्त होता है। चारा टुकड़ा गेहूं के अन्न का है। इसी प्रकार रहस्य साधना करने वाले को अपने आप का धन कमाता माया मिलती है, साधक उसको भोगता है, वह चरणों में पड़ी रहती है, अर्थात धन का अभाव नहीं रहता, अपितु आवश्यकता से अधिक प्राप्त रहती है। परमेश्वर की भक्ति करके माया का भी आनंद भक्त संत प्राप्त करते हैं तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहलाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। कबीर परमेश्वर चारों युग में आते हैं। कबीर साहिब जी ने बताया है कि जब मैं सतयुग में आया था तब मेरा नाम सुकृत था, त्रेता युग में मेरा नाम सुमिंदर, द्वापर युग में मेरा नाम करुणामय था और कलयुग में मेरा नाम कबीर है। चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहाँ हम, हे लहरे हीरे मालिक मोती बहसे जुग चितान रे। हर सत साधना और त्याग तत्व रूपी हीरे में मोतियों की वर्षा हो रही थी। बच्चों भक्ति लाभ होगा। हमारी बात कहन सुनकर संतों गुरुओं सुचारियों शंकराचार्यों बातों अरुण कबीर पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, ताते तो चक्की भली पीसे खाए संसार। कबीर साहब जी हिंदुओं को समझाते हुए कहते हैं कि किसी भी देवी देवताओं का आप पत्थर का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो कि शास्त्र विरुद्ध, जो कि हमें कुछ नहीं दे सकता, उनकी पूजा से अच्छा है चक्की की पूजा करना है, जिससे हमें खाने के लिए आटा मिलता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का।
आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।